Hello, my dear friends. Again, we are here for your service. Section C, sample paper number 2. Our 25th number question is simplify. 6.8 divided by 2 plus 2 upon 5 plus 1.4 minus 0.3. First of all, we will write all the numbers separately. दूर दूर सारे नंबर लिख लीजिए. देन अकॉर्डिंग टू डी मास, ऊपर लिख लीजिए डी मास. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डी डिवाइड दिस नंबर 6.8 डिवाइडेड बाय 2. सो इन द रफ वर्क 6.8 डिवाइडेड बाय 2. 2 3 जार 6, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, 6 माइनस 6 0. 8 नंबर विल कम डाउन, 2 4 जार 8, तो माइनस 0. आंसर इज 3.4. So we will write here answer is 3.4 plus 2 upon 5 plus 1.4 minus 0.3. अब 3.4 ये फ्रैक्शन का सम है और इसमें डेसिमल भी मिक्स है, तो इसको भी फ्रैक्शन बना देते हैं. जितने नंबर से पहले पॉइंट उतनी जीरो नीचे. 1 नंबर से पहले पॉइंट 1 0 नीचे, तो पॉइंट हमारा हट गया. ये बन गया 34 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 5. अब इसको हमें प्लस करना है. 10 और 5 दोनों का एलसीएम निकाला. बड़ा नंबर कौन सा है, 10. 5 के टेबल में भी 10 आता है, इसलिए हमारा एलसीएम बन जाएगा 10. अब 10 के टेबल में 10 कब आता है, 10 1 जार 10. 34 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 34 मल्टीप्लाई बाय 1 34. नीचे वाले नंबर से हम करेंगे डिवाइड, ऊपर वाले नंबर से हम करेंगे मल्टीप्लाई. नीचे वाले नंबर से हम करेंगे डिवाइड, ऊपर वाले नंबर से हम करेंगे मल्टीप्लाई. इस गाने को याद कर लीजिए. जो हमारा नीचे वाला नंबर है इससे हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं. 10 के टेबल में 10 का बाद है 1, और ऊपर वाले नंबर से हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो जो हमारा 10 1 जा 10 आया, तो 34 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 34. प्लस नीचे वाले नंबर से हम करेंगे डिवाइड. 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 पर आता है, तो 2 2 जा 4. 34 प्लस 4 38 अपॉन 10 प्लस 1.4 माइनस 0.3. अब ये हमारा फ्रैक्शन का नंबर है. या तो हम इसको भी डेसिमल बना दें, 3.8 कर दें, नहीं तो इसको भी फ्रैक्शन बना दें. तो हमने इसका पॉइंट हटा दिया, 14 अपॉन 10 बन गया. 10 और 10 दोनों का एलसीएम बना 10. 38 प्लस 14 इज इक्वल टू 52 अपॉन 10 माइनस 0.3. इसका भी पॉइंट हटा देते हैं और 10 बना देते हैं इसको भी. तो ये हमारा 52 माइनस 3 बन गया 49 अपॉन 10, इट मीन्स 4.9. इसको बिना फ्रैक्शन में चेंज किए हम इसे डेसिमल भी बना सकते हैं. जैसे 38 अपॉन 10 बन गया 3.8 प्लस 1.4 कर दीजिए. इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आए माइनस 0.3 कर दीजिए. इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं. क्योंकि ये नंबर फ्रैक्शन में था, इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन में प्लस कर दिया. अब जब हमारा नंबर नीचे डिनोमिनेटर 10 होता है, तो हम उसका एक जीरो नीचे एक नंबर से पहले पॉइंट लगा सकते हैं. तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं. हमारा आंसर बन रहा है 4.9. इसका एक सेकंड पार्ट है, और अगर ये सम आपको मुश्किल लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं. 7 अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 10. सबसे पहले बहुत ही केयरफुली इन सब नंबर्स को दूर दूर खुला खुला लिख लीजिए. अब सबसे पहले हमें करना है डी मास के अकॉर्डिंग डिवाइड. तो 7 अपॉन 8 डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन में, और 5 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल बन जाएगा, 4 ऊपर और 5 नीचे. अब देखिए क्या ये कट सकते हैं, यस ये कट सकते हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. अब ये नहीं कर सकते, 7 और 5 नहीं कर सकता, 1 और 2 नहीं कर सकता. आमने सामने कभी नहीं कटता, हमेशा ऊपर नीचे या इधर टेढ़ा मेढ़ा. नाउ 7 1 जा 7, 5 2 जा 10. आंसर बना हमारा 7 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 10. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई. 3 1 जा 3, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर. 5 4 जा 20.
-3/10। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों का एलसीएम आया 20, बिग नंबर 20 है और 10 के टेबल में भी आता है। 10 के टेबल में 20 कब आता है? नीचे वाले नंबर से हम करेंगे डिवाइड। 10 2s are 20, तो हम 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2s are 14। अब 20 के टेबल में 20 कब आता है? 21 जा 20, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 3 जा 3, 14 + 3 17/20 -3/10। दोनों का एलसीएम बना 20, 21 जा 20, 17 1 जा 17, 10 2 जा 20, 2 3 जा 6, तो 17 - 6 11/20। आंसर इज 11/20। नेक्स्ट क्वेश्चन, a laptop costing rupees 20,350 was repaired at a cost of 2,300। देखिए लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है और उसके रिपेयरिंग चार्जेस भी बताए गए हैं। तो पहले हमें लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस में रिपेयरिंग चार्जेस जब हम प्लस कर देंगे तो हमारी बन जाएगी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ये देखिए कॉस्ट प्राइस 20,350, रिपेयरिंग चार्जेस 2,300, दोनों को प्लस कर दीजिए, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 3 + 3 6, 0 + 2 2, 2 का 2, 22,650 इज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अब शॉपकीपर ने इसको रिपेयर कराने के बाद सोल्ड कर दिया, बेच दिया, और उसको बेचने पे लॉस हो गया 2,500। तो बताइए उसने कितने का बेचा? एट व्हाट प्राइस डिड द लैपटॉप वाज सोल्ड? तो हमें सेलिंग प्राइस बतानी है। एसपी सेलिंग प्राइस, एसपी सम प्रॉफिट, प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो लॉस को क्या करेंगे? माइनस। तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा बन गया सेलिंग प्राइस। इसका आंसर रुपीज में, और आंसर लिखते हुए सेलिंग प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज ₹20,150। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, just a minute। If measure of one angle of a right angle triangle is 35 degree, find the measure of other two angles। राइट एंगल ट्रायंगल में ही 90 डिग्री छुपा हुआ है, तो एंगल ए मान लीजिए, लेट एंगल ए इसको 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी 35 डिग्री दिया हुआ है और एंगल सी हमें बताना है। सम ऑफ 3 एंगल्स, हम जानते हैं 3 एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री हमारी प्रॉपर्टी है। जब हमने 2 एंगल्स को प्लस किया, 90 डिग्री + 35 डिग्री बन गया 125 डिग्री, और थर्ड एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री में से 125 डिग्री माइनस कर दिया। याद रखिए 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 0 8 से बोरो करेगा, 10 - 5 5, और ये रह गया 7 - 2 5, 55 डिग्री। द थर्ड एंगल इज इक्वल टू 55 डिग्री, और दूसरा एंगल हमारा कौन सा है? 90 डिग्री, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो हमें एक एंगल 90 डिग्री राइट एंगल दिखाना होगा। याद रखिए इसको टेढ़ा मेढ़ा मत बनाइएगा। अगर ये 90 से बड़ा होता, 100 होता, तो हम इसे ऑब्ट्यूज बनाते ऐसे। इस बात को बहुत ध्यान से रखिए। ईच एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज एक्यूट। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का हर एक एंगल एक्यूट होता है। अब सॉल्व द फॉलोइंग पजल। सबसे पहले 12.467 में 7.389 किया। ये देखिए 12.467 में 7.389 किया, तो हमारा आंसर बन रहा है 19.856। अब उस नंबर को हमने राउंड ऑफ द सम टू द नियरेस्ट टेंथ। इसको नियरेस्ट टेंथ में करिए। टेंथ कौन सा है? दिस 8 इज 10। ये देखिए 8 10th है और ये 100th है, ये 1000th है। इसको चेंज करना है राउंड ऑफ, इसको देखना है आर यू मोर देन 4? यस। तो ये 5 4 से ज्यादा है, तो 8 क्या बन जाएगा? इसे नेक्स्ट नंबर 9, 19.900। अब क्या करना है? जो भी हमारा आंसर आया उसको सब्ट्रैक्ट कर देना उसमें से 3.754 फ्रॉम द अबव सम। तो जो भी हमारा आंसर आया उसमें से 3.754 माइनस कर दीजिए। 3.754 माइनस कर दिया, 0 में से 4 नहीं माइनस हो सकता। 0 इस 0 के पास गया, इसके पास भी 0 है, ये इस 9 के पास गया, 9 ने अपना 10 दे दिया और 8 रह गया।
अब इसने अपना 110 दे दिया, 9 रह गया। तो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 3 6 1। तो हमारा आंसर बन गया 16.146। अब क्या करना है, राउंड ऑफ द डिफरेंस टू द नियरेस्ट टेंस। अब हमारा टेंस कौन सा है, ये हमारा वंस और ये हमारा टेंस, इसको चेंज करना है, उसको देखना है। ये क्या है, मोर देन 4, तो ये 1 क्या बन जाएगा 2, और बाकी सारे नंबर क्या बन जाएंगे 0। तो हमारा आंसर बन जाएगा 20.000। फिनिश। इसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।